कंगना रनावत अनभक्तों की दीदी 24 घंटा धूमिल किया है। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस बात का माकूल जवाब हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। पता ही नहीं है कि बड़ा कौन छोटा कौन। हमारे गांव में बपजेठ कहा जाता है, ये बपजेठ है कंगना रनावत। बपजेठ होता है जो बाप से बड़ा हो, समझिए, ठेठ भाषा समझिए गांव का। ये अंग्रेज के दलाल, रॉयल सेक्रेटरी सर्विस वाले, हिंदू महासभा वाले महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे और इन्होंने हिंदुओं से कायर बुज़दिल गोरे अंग्रेजों के दलाल सावरकर का जन्म 26 साल आएंगी कि वो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाती हैं, गोबर को हलवा बना के खाती हैं, मूत्र को अमृत समझ के पीती हैं, उनके दिमाग में गुस्सा भरा है। एक शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सरासरी भाजपा जो सर्कस की टोली है, जो मदारियों की पूरी टीम है, उसी का हिस्सा कंगना रनावत है। रनावत 2014 के बाद ही पैदा हुई। कंगना रनावत अनभक्तों की दीदी 24 घंटा चरस और हेरोइन की सेवन करती हैं और नशे में उनका द्वारा दिया गया बयान है। और 2014 के बाद असल आज़ादी उनको इसलिए मिली कि कम कपड़े पहनना, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, ये आज़ादी को वो आज़ादी कहते। असल में ये लोग सावरकर, गोडसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोवलकर के आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। कंगना रनावत ने 3 सवाल मीडिया के द्वारा पूछा। 1857 से 10 मई 1857 से देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा। मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद कई आंदोलन हुए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा आहूत ये आंदोलन का कार्यक्रम शुरुआत हुआ। उसी समय साइमन कमीशन के विरोध में जालियांवाला बाग हुआ, जहां 1200 लोगों ने जान दी देश की आज़ादी के लिए। 16 वर्ष की उम्र में एक युवा के लिए सुनहरा भविष्य और सपना देखने का समय होता है। ऐसे समय में खुदीराम बोस ने अपने मातृभूमि की आज़ादी के लिए गोरे अंग्रेजों को गुलामी से के बंधन को तोड़ने के लिए फांसी के फंदे को चूमा। भगत सिंह सरीखे लोग जब अपना भविष्य, अपना कैरियर, अपना सपना संजोने की बात कहता है, ऐसे समय में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, तमाम लोग ये तो वही बताएंगी कि वो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाती हैं, गोबर को हलवा बना के खाती हैं, मूत्र को अमृत समझ के पीती हैं, उनके दिमाग में गुस्सा भरा है। एक शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सरासरी भाजपा जो सर्कस की टोली है, जो मदारियों की पूरी टीम है, उसी का हिस्सा कंगना रनावत है। कंगना रनावत एक राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत इस तरीके के कुकृत्य कर रही हैं ताकि देश से जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो देश के सरहदों की सुरक्षा का मामला है, जो देश में बहन बेटियों पर हुए अत्याचार का मामला है, जो अर्थव्यवस्था और मंदी की बातें हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए भाजपा आरएसएस की एजेंट बनकर मानसिक दिवालियापन का शिकार कंगना रनावत, जो सिगरेट, चरस, गांजा, हेरोइन का सेवन करती है, वो इस तरीके का। देश में 3 पद्म सम्मानों से ये देखा गया। जो 7 साल पहले देश का सबसे बड़ा विनाशकारी साजिशकर्ता विनोद राय को पद्म भूषण दिया गया, रेलवे बोर्ड में चेयरमैन बनाया गया, बीसीसीआई में चेयरमैन बनाया गया, रेलवे के कायाकल्प समिति का चेयरमैन बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय समितियों का चेयरमैन बनाया गया, और जिसे पद्म भूषण सम्मान मिला, कैसे मिला? दूसरा, रजत शर्मा जैसे झूठे और मक्कार पत्रकार जिसको पद्म सम्मान से नवाजा गया, Y+ की सुरक्षा दी गई, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मेंबर बनाया गया,
नेहरू म्यूजियम का मेंबर बनाया गया। तीसरी कंगना रनावत, अंधभक्तों की बहन। तो हम निशाना कहाँ लगाना चाह रहे हैं इन सबका नाम? मैं कह रहा हूं, सुन तो लो। जब तीनों के बारे में आप गूगल में सर्च करोगे, पढ़ोगे, तो किस एवज में मिला, ये कहती हैं 1947 से पहले आज़ादी की बात। 10 मई 1857 को देश की आज़ादी का पहला बिगुल फूंक चुका था। लगातार अनवरत देश में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी, फांसी को फंदे को चूमा, अपना खून पसीना बहाया, तब जाके हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। 1857 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म नहीं हुआ था। हम सुभाष चंद्र बोस जी पर बाद में बताएंगे। सावरकर 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ और 28 मई 1883 को गोरे अंग्रेजों का दलाल, मुखबिर, बुज़दिल, कायर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ। तो 26 साल 18 दिन पहले हमने महाभारत में सुनी और महाभारत देखी है, जिसमें यह बताया गया कि जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था, अर्जुन चक्रव्यूह के बारे में बताया, तब अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञात हुआ। लेकिन यह माफी वीर, डरपोक, कायर, बुज़दिल, गोरे अंग्रेजों के दलाल सावरकर का जन्म 26 साल 18 दिन पहले तक नहीं था, तो 1857 का नायक कैसे हुआ? और सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस की नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। सुभाष चंद्र बोस जब नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तब ये गोरे अंग्रेज के दलाल, रॉयल सेक्रेटरी सर्विस वाले, हिंदू महासभा वाले महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे और इन्होंने हिंदुओं से अपील की थी कि लोग, हिंदू समाज के लोग आज़ाद हिंद फौज में न जाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब में लिखा कि आरएसएस देश के लिए खतरा। सरदार पटेल ने बताया कि आरएसएस देश के लिए खतरा। आज हम देखते हैं कि वाकई आरएसएस देश के लिए खतरा है और उनके अनुषंगिक इकाइयां लगातार देश को कमज़ोर कर रही हैं। कहाँ गलत साबित करें? जिस चैनल वालों ने उनको गेस्ट के तौर पर बिठाया, हम लोगों को ऑडियंस में बिठा के देख ले, सवाल जवाब करे, तभी तो गलत साबित होगा ना। 1941 में, सबसे पहले 1937 में सावरकर ने अहमदाबाद के अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पास किया। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पास किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी। उसी के एवज में गोरे अंग्रेजों ने इनके सभी समर्थकों को गार्ड की नौकरी दी। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। उसे यह पता ही नहीं है कि बड़ा कौन छोटा कौन। हमारे गांव में बपजेठ कहा जाता है, ये बपजेठ है कंगना रनावत। बपजेठ क्या होता है? बपजेठ होता है जो बाप से बड़ा हो, समझिए, ठेठ भाषा समझिए गांव का। ये अंधभक्तों की दीदी गोबर में ड्राई फ्रूट मावा डाल के, घी डाल के, शक्कर डाल के हलवा खाती हैं। अगर इनको अकल होता तो देश के शहीदों का, देश के क्रांतिकारियों का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का इस तरीके से अपमान नहीं करती। एक महिला के गरिमा को इन्होंने धूमिल किया है। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बात का माकूल जवाब हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। आपको क्या संदेश देना चाहिए? कंगना रनावत पागल है, मानसिक दिवालियेपन की शिकार है और सत्ता की दलाली में जो इन्हें वाई प्लस सुरक्षा मिला है, जो सरकार के द्वारा इन्हें बोटी मिलती है, वो खाती हैं और 24 घंटा भौंकती रहती हैं।